इंश्योरेंस सेक्टर क्लियरली एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर कई बड़े ऐलान हुए बजट में और इनका इंश्योरेंस कंपनियों पर क्या होगा असर। वेल हु बेटर देन दी एलआईसी एमडी इसको बता सकते हैं। सिद्धार्थ मोहंती साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर मोहंती, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 5 लाख के ऊपर प्रीमियम वाली पॉलिसी से होने वाली जो इनकम में टैक्स छूट अब नहीं मिलेगी, कितना असर इसका हो सकता है बिजनेस में? इसको एक नेगेटिव न्यूज की तरह लिया जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में, कैसे समझाएंगे? एलआईसी जो है, हम हर साल 2 करोड़ से ज्यादा बीमा बेचते हैं, ज्यादा पॉलिसी बेचते हैं। और हर वर्ग के लोग, छोटे से लेके एचएनआई लोग, वो भी पॉलिसी लेते हैं। और हम लोगों के ऊपर जो है, एलआईसी के ऊपर, मुझे लगता है इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। ऐसा खास प्रभाव कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि लार्ज पॉलिसी बेस है हमारा। पॉलिसी 2 करोड़ से ज्यादा है, हर वर्ग के लोग हैं। ओके, तो इतना असर आप कह रहे हैं आपको नहीं होगा, एटलीस्ट एलआईसी को, जो आपने बताया जिस तरह से इसका रैशनल समझाने की बात की। बट नए टैक्स सिस्टम में अभी भी एटीसी के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी, लेकिन टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसको कैसे देखते हैं? इन ऐलानों का क्या असर आप देख सकते हैं होगा आगे? सरकार का हमेशा इंश्योरेंस के ऊपर जो है फोकस रहा है ज्यादा। बल्कि मैं तो बोलूंगा, सरकार का ज्यादा फोकस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और बढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा फोकस रहा है। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा सरकार के मन में है कि टैक्स के चलते जो है इंश्योरेंस कम हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। और आप देखेंगे जो है 23-24 आर्थिक वर्ष में आप देखेंगे इंश्योरेंस का ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगा। ओके, तो ग्रोथ होगी आप कह रहे हैं। जो अनाउंसमेंट्स हुए उससे इंश्योरेंस बिजनेस पर नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये आप उम्मीद कर रहे हैं, ये आपको भरोसा है। लेकिन सर, बजट में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाने की भी बात हो रही थी, बहुत समय से इसको देख रहे हैं, ये कब आएगा इस पर नजर थी, लेकिन ऐसा ऐलान नहीं हुआ। क्या अपडेट्स है सर? कैसे देखते हैं अमेंडमेंट बिल? कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं आएगा? के ऊपर अभी काम चल रहा है, बहुत कुछ विचार विमर्श चल रहा है। जब फाइनल आएगा के सामने आएगा तब वो बात करेंगे उसके ऊपर। ओके, श्योर। सो अभी इस पर काम चल रहा है, एज यू सेड, वर्क इन प्रोग्रेस। और सर, अगर हम ओवरऑल बजट की क्योंकि बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात है जो आप उम्मीद कर रहे थे आए और नहीं हुई? कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने रिकमेंडेशंस की होंगी, आपसे मतलब है इंडस्ट्री ने, और वो पूरी नहीं हुई हो? कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, टैक्स ओनली वन एस्पेक्ट है। बीमा जो है सुरक्षा, जीवन का जो लाइफ सिक्योरिटी, लाइफ रिस्क, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, व्हिच ओनली लाइफ इंश्योरेंस कैन प्रोवाइड। टैक्स जो है एडिशनल बेनिफिट है, और ये बेनिफिट भी नहीं कि नहीं रहता है, ये बेनिफिट रहता है। ओनली थोड़ा सा चेंज, बदलाव किया है, तो उसका मुझे नहीं लगता है कि असर रहेगा। ओके, ओके, ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा आप कह रहे हैं। एक चीज इंटरेस्टिंग थी सर, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मार्केट ने ये रियलाइज नहीं किया था कि रिडक्शन सरचार्ज का फ्रॉम 37% से 25%, वो थोड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट था। और क्योंकि ये सरचार्ज जब बढ़ा था तब इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत नेगेटिव असर पड़ा था। तो क्योंकि अब ये सरचार्ज 37 से 25% किया है, क्या आपको लगता है इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज पर? ये कम हो गया, ये अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात। के लिए, सब लोगों के लिए सरचार्ज इतना कम हुआ, लोगों के हाथ में पैसा भी ज्यादा आएगा। वो दे कैन स्पेंड, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी हो सकता है, सेविंग्स भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जी। ओके सर, एक और बहुत बड़ी जो आज कुछ दिनों से खबर है और अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है, और क्योंकि एलआईसी का एक्सपोजर है सर बड़ा अदानी ग्रुप पर, तो मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि अदानी के शेयरों में जो बड़ी गिरावट आई है, वो कितना चिंता का विषय है आपके लिए? कोई इंडिविजुअल स्टॉक की बात, एलआईसी का जो है बहुत सारे कंपनी में हम लोगों का इन्वेस्ट है, और कंपनी का स्टॉक ऊपर नीचे होता है। हम लोगों का जो टीम मॉनिटर करता है, और हम ओवरऑल देखते हैं। वो ये टेम्पररी डिसलोकेशन डिसरप्शन में जो है, हम लोग उसमें जो है इतना ये नहीं होते, बट ध्यान रखते हैं कि भाई किस दिशा में जा रहे हैं, क्या है, और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो बातचीत भी कर रहे हैं कंपनी के साथ, भाई क्या हो सकता है क्या नहीं।
तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये एक ही स्टॉक के लिए ऐसा कुछ लोगों को भी मैं आश्वासन दे सकता हूँ, लोगों को भी कोई ऐसा आशंका का जरूरत नहीं है। ओके, फेयर इनफ, आपका पॉइंट ठीक है, बट आप कह रहे हैं कि आप कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नजर रखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कोई रिडक्शन या कट कर सकते हैं एक्सपोजर ऐसे स्टॉक्स पे जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी है, और चूंकि आगे भी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ आप इमीडिएट एक्शन लेंगे ऐसा? वी ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू, हम लोग डे ट्रेडर नहीं है। डेली आज तो कल पे तो प्रॉफिट बुक करो, वो टाइप का जो है हमारा फिलोसफी समाह जो रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, over a period of time we have to give very reasonable return, decent return to our policyholders, to our stakeholders shareholders. That is the prime objective. So for that we take a sometimes contrarian view. When market goes down also, you will observe कि हम लोग ज्यादा खरीद LIC खरीद, क्योंकि LIC समय पर लेता है, फिर बाद में जो है हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग सही समय पर करते हैं। इसीलिए अभी इधर उधर होने से उसमें ये होने की ये रहेगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। ओके, ऑल राइट सर। तो वेट एंड वॉच है, आप देख रहे हैं क्लोजली किस तरह से ये बातचीत कर रहे हैं कंपनी से, बट आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू आप रखते हैं और इमीडिएट नीजर रिएक्शन इस पर नहीं फिलहाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि बजट के बाद आपकी इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट होगी और आगे क्या है कंपनी के प्लान्स।